तो आप सोच रहे होंगे तमाम चीज़ें तो इसने शायद हमें मना कर दिया खाने के लिए, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे फूड्स डिस्कस करने वाले हैं जिनको अगर आप अवॉइड करें अपनी वेट लॉस जर्नी के दरमियान तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सीड कर जाएं। अब ये डेफ़िनेटली ये फूड्स अपनी कैलोरीज़ के अंदर एडजस्ट तो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इनको अवॉइड किया जाए तो कैलोरिक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली आएगी शुगर या फिर शुगर एडेड फूड्स, कुकीज़, कोलाज, पेस्ट्रीज़, केक्स, इसके साथ साथ जूसेस, स्पोर्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये तमाम अशिया शुगर से रिच होती हैं और आपने इनको अवॉइड करना है। अक्सर हम बात करते हैं कि जो भी शुगर है वो एम्प्टी कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन कैलोरीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम खामखा अपनी कैलोरीज़ वाइट शुगर के ऊपर क्यों ज़ाया करें। तो सबसे पहले आपने अवॉइड करना है वाइट शुगर वाली प्रोडक्ट्स। सेकंड चीज़ जो कि आपने अवॉइड करनी है वो है सॉसेस। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। सॉसेस जैसे कि केचप, मायोनीज़, बारबेक्यू सॉसेस, वो सॉसेस जो कि आपको मीठी लगती हैं, सिराचा हो गया, इसके साथ साथ बारबेक्यू सॉसेस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके अंदर अगर आप कोई सॉस इस्तेमाल करना चाहें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हॉट सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, और हॉट सॉस में सिराचा आपने यूज़ नहीं करनी। इसके साथ साथ आप मस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड एक बहुत अच्छा सोर्स है फ्यू कैलोरीज़ का और बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत क्वांटिटी के अंदर यूज़ ना करें क्योंकि उसको फिर खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर मस्टर्ड यूज़ करें, ग्रीन चटनी आप अगर आप घर के अंदर बना लेते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो कैलोरीज़ हमें पता नहीं लगता। अब 1 टेबल स्पून ऑफ मायोनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, राउंड अबाउट 100 टू 120 कैलोरीज़। इस तरह केचप है, इसके अंदर भी शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये सॉसेस आपने रिप्लेस कर लेनी है। नंबर 3, सैलड ड्रेसिंग्स। जैसे कि सॉसेस की तरह हमने बात की, सैलड ड्रेसिंग में भी बहुत हम गलती करते हैं। सैलड डेफिनेटली बहुत हेल्दी होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ सैलड खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता। तो सैलड जब भी आपने बनाना है उसके अंदर कोशिश करनी है कि अक्सर लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर क्वान्टिटी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, ये ना हो ना आप पूरी बोतल उसके अंदर डाल दें तो सैलड का आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी तरह कोई ऐसी सॉस जिसके अंदर शुगर है वो आपने नहीं डालनी। अक्सर लोग सैलड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, शुगर यूज़ नहीं करनी। इसी तरह आपने जो ऑयल की क्वांटिटी है वो कम रखें। सैलड्स के अंदर आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद मस्टर्ड डाल लेता हूँ अक्सर अगर मैं सैलड्स बनाऊँ। तो चौथी चीज़ हमारे पास आती है लो फैट प्रोडक्ट्स। अब ये पॉइंट आप ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी बाज़ार के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमें लो फैट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो अब यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब भी एक प्रोडक्ट से फ़ैट निकाला जाता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको रिप्लेस किया जाता है शुगर से। वो डेफ़िनेटली लो फैट प्रोडक्ट तो बन जाती है, लेकिन उसके अंदर फिर शुगर को डाल के उसका टेस्ट थोड़ा सा एडिबल बनाया जाता है। तो जब भी आपने कोई लो फैट प्रोडक्ट लेनी है तो आपने उसका लेबल ज़रूर देखना है। कहीं उसके अंदर फ्रुक्टोज तो नहीं शामिल किया गया, कहीं उसके अंदर सुक्रोज तो शामिल नहीं किया, कहीं उसके अंदर मैनोज शामिल तो नहीं किया, डेक्स्ट्रिन शामिल तो नहीं किया, डेक्स्ट्रोज शामिल तो नहीं किया गया, सुक्रोज शामिल तो नहीं किया। ये तमाम सिर्फ कंपनीज़ होती हैं, वो शुगर्स के नाम तब्दील कर लेती हैं, तो वो सेम चीज़ ही होती है। इसी तरह हाई कॉर्न जो फ्रुक्टोज सिरप होता है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, वो आपने देखना है कि आपने वो तो नहीं डला हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है कि अगर आप लो फैट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ये मसला तो नहीं है कि शुगर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ से हम फ़ैट कट कर रहे हैं वहाँ से शुगर बढ़ जाए तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रेफर करें कि अगर आप रेगुलर डेयरी की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने करनी है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें बनिस्बत इसके कि लो फैट पे जाएं। अगर लो फैट पे जाना है तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया इसको आपने ज़रूर ख्याल में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स। अब यहाँ पर आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि फ्रूट्स सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जैसे कि हमने सैलड्स के अंदर बात की, चॉइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम जब फ्रूट्स की बात करते हैं तो हर फ्रूट के अंदर जो उसकी कैलोरिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं बनाना की तो उसके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंगोज़ की बात करें उसके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर हम पाइनएप्पल की बात करें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम शिफ्ट करें बेरीज़ की तरफ, स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ, तो उसके अंदर कैलोरीज़
कैलोरीज़ कम है, मेलन के अंदर कैलोरीज़ कम है। तो अगर आप सेम क्वांटिटी लेते हैं बनाना की, आप सेम क्वांटिटी लेते हैं मैंगो की, आप सेम क्वांटिटी लेते हैं स्ट्रॉबेरीज़ की, जो सबसे कम कैलोरीज़ आपको मिलेंगी स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर, तो फूड चॉइस यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके साथ साथ आपने कोशिश करना है कि जो फ्रूट जूसेस हैं उनको आप बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रूट जूसेस का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसका फ़ाइबर निकल जाता है और उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वही हाई होता है, तो उसका कोई ख़ास हमें फ़ायदा नहीं है। विटामिन मिनरल्स ज़रूर मिलते हैं लेकिन वो जो हमारा कैलोरिक बजट है वो आउट हो जाता है। अब ना इसके साथ साथ हम एप्रिकॉट्स, रेजिन्स वगैरह, किशमिश वगैरह यूज़ करते हैं, इसको भी कोशिश करें कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड कर लें। कौन से फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं? एप्पल यूज़ कर लें अगर आप एक क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटी आपने देखनी है इसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छा सोर्स है, मेलन बहुत अच्छा सोर्स है। तो ऐसे फ्रूट्स ढूंढें जो कि शुगर के अंदर, जिनके अंदर शुगर की मिकदार है वो कम हो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम ग्रेन और सीरियल्स की बात कर रही हैं। ऐसी तमाम अशिया जो कि मैदे से तैयार किए जाते हैं, ख़ास तौर पे मैदे से तैयार की जाने वाली ब्रेड, सीरियल्स, इसके साथ साथ जितनी भी बेकरी की अशिया हैं इनको आपने कोशिश करनी है। अक्सर हम बात करते हैं कि जब भी हम डाइट के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट लाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करें, होल ग्रेन को यूज़ करें। मैदे से बनी हुई अशिया या रिफाइंड आटे से बनी हुई अशिया आपने इस्तेमाल नहीं करनी। वो डेफिनेटली इंसुलिन स्पाइक करते हैं, उसके अंदर फाइबर भी कम होता है, विटामिन मिनरल्स भी कम होते हैं, प्रोटीन भी कम होता है। तो क्यों ना हम एक बेहतर चॉइस को अपनाएं। तो आपने ऐसे ग्रेन्स और सीरियल या फिर ऐसी आटे से बनी हुई अशिया इस्तेमाल करनी है जो होल ग्रेन से आएँ। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो नट्स के अंदर हम देखते हैं। नट्स मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ जब भी आप डाइटिंग करें तो फ़ैट का सोर्स ज़रूर होना चाहिए, लेकिन नट्स के अंदर कोशिश करें कि कैश्यू नट्स इस्तेमाल नहीं करें। उसके अंदर जो कैलोरीज़ होती हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं। तो कैश्यू नट को एक तो खाना ज़्यादा चांस होता है कि जब हम खा रहे हो तो हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। उसके अंदर कार्ब का कंटेंट भी ज़्यादा है और उसके अंदर कैलोरिक जो उसकी वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। और एक चांस ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लें। तो कैश्यू नट्स को कोशिश करें अगर आप अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ स्टार्ची वेजिटेबल्स जितनी भी हैं जिनके अंदर स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी हो गई, ये तमाम अशिया भी आपने कोशिश करनी है कि आप अवॉइड करें। लास्ट चीज़ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिल्क। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि डेयरी आप ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि हमें डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है जी, हमने दूध पीना है, हमें फ़लाँ ने कहा है कि दूध पीना है। डेफ़िनेटली आप दूध पिएं, उसके अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, शुगर्स भी हैं, लेकिन एक्सेस के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऑप्शन दी जाए कि आपने डाइटिंग करनी है तो उसके अंदर आप एक पोर्शन रखें मिल्क का, इसके अंदर कोई मज़ाहिके वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आप पिएंगे तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो उतनी रिक्वायरमेंट रखें अपने कार्बोहाइड्रेट बजट के अंदर, इसको शामिल करें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप इसको एक्सीड करेंगे, किलो दूध पी रहे हैं या आधा किलो दूध पी रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें डेफ़िनेटली हेल्दी हैं लेकिन एट अ कॉस्ट और एक लेवल तक हेल्दी हैं, उसके बाद ही आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे तमाम चीज़ें तो इसने शायद हमें मना कर दें खाने के लिए, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है। हमने कहा कि होल ग्रेन्स आप इस्तेमाल कर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप होल ग्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट डेफिनेटली लें लेकिन चॉइसेस थोड़ी सी चेंज कर लें। वेजिटेबल्स आप ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन कोशिश करें कि ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करें, स्टार्च वाली वेजिटेबल इस्तेमाल ना करें। नट्स इस्तेमाल करें, डेफिनेटली करें, आलमंड इस्तेमाल कर लें, आप कैश्यू नट्स इस्तेमाल नहीं करें। सिर्फ एक लाइफस्टाइल ट्रांजिशन होती है जो कि हमने करनी होती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। जिस तरह सॉसेस में हमने बात की, केचप मायोनीज़ इस्तेमाल नहीं करें, आप ग्रीन चटनी इस्तेमाल कर लें, मस्टर्ड इस्तेमाल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम एक ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपनाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये अगर आप चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आई होप कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लें, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दें। और अपनी दुआ में जैसा कि मैंने कहा ज़रूर याद रखा करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।